हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और हमने सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम ओनली जे एडवांस के। और इसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लॉगरिथमिक एंड मॉडुलस वाला। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं एक क्वाट आपको बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। मोर पावरफुल देन द विल टू विन इज द कवरेज टू बिगिन। मोर पावरफुल देन द विल टू विन इज द कवरेज टू बिगिन। इसका मतलब क्या है कि जीतने की जो आपके अंदर इच्छा है, ठीक है, उससे ज्यादा आपके अंदर शुरुआत करने की इच्छा होनी चाहिए, साहस होना चाहिए शुरुआत करने का। और वो हमने किया है। हमने साथ में मिलकर के सीरीज स्टार्ट किया है, पीवाईक्यू सीरीज और फाइनल रिवीजन सीरीज। ठीक है, ये साहस हमने दिखाया है। ठीक है, तो जीत तो हम जाएंगे ही। ठीक है, बस हमको ये शुरुआत करिए, उसको अंजाम तक पहुंचाना होगा। ठीक है, और साथ में मिलकर ये काम करना है। मैं आपके साथ हूं। ओके। और इस लेक्चर, आज का जो सेशन है, ये थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन अभी इसमें मैंने लिए हैं। पीवाईक्यूज ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। ठीक है, तो जितने हो सके उतना डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। मैंने पुराने पीवाईक्यूज नहीं लिए, ज़्यादा पुराने, 90 से पहले वाले कम लिए हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट था उनमें से वही लिए हैं मैंने, है ना। और सब्जेक्टिव टाइप वाले भी मैंने लिए नहीं है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले, मैच द कॉलम या पैराग्राफ, उस टाइप के लिए हैं, हाँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पानी वानी लेकर के बैठना, कुछ खाने वाने का हो तो भी लेके बैठ जाना। मिनिमम 1 आवर तो 1 आवर चले गए, है ना। देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -पाई टू पाई। ठीक है, ये अल्फा बीटा का इसने रेंज दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो बोला है कि कोस अल्फा माइनस बीटा 1 है। ठीक है, और कोस अल्फा अल्फा प्लस बीटा 1/e, तो ऑर्डर्ड पेयर बता दो अल्फा बीटा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। बस इसमें जो खौफ आता है एक बच्चों के दिमाग में कि यार ये 1/e ये क्या चीज़ है ना। तो 1/e कोई पॉजिटिव नंबर है, बस इतना सा ही है, इससे डरना नहीं है। 1/e कोई पॉजिटिव नंबर है। और ई का मतलब आप जानते ही हो, ई इक्वल टू 2.71 समथिंग होता है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करना पहले इजी है। ठीक है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा यहाँ से ना भाई, कोस 1 कब देता है? 0 पर। या तो 0 हो सकता है, या फिर 2 पाई पर भी तो देता है, -2 पाई पर भी तो देता है, 4 पाई पर भी तो देता है। हाँ बिल्कुल देता है। लेकिन ये भी तो ध्यान में रखो, अल्फा बीटा -पाई से पाई है। ओके, तो क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, हाँ 0 तो हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई हो सकता है क्या? भाई 2 पाई होने के लिए ना, अल्फा माइनस बीटा को 2 पाई होने के लिए अल्फा को पाई और बीटा को -पाई होना पड़ेगा, तभी जाकर के पॉसिबल है। और अल्फा पाई हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है यहाँ पर। पाई इंक्लूड नहीं है, नहीं -पाई इंक्लूड है, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर 4 पाई तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा की ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है 0। और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा, है ना। ये तो आ ही गया ना, ये तो देखते ही मार्क कर देना था। अब बीटा की जगह अल्फा लिख दो, या अल्फा की जगह बीटा लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। तो मैंने बीटा की जगह अल्फा लिख दिया, तो कोस टू अल्फा इक्वल टू 1/e। जैसे कि मैंने बताया कि 1/e कोई पॉजिटिव नंबर है, तो उसको हमने मान लो कि कोस थीटा मान लिया। ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू 1/e, वेर थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/e। ठीक है, तो ऐसा क्यों माना? क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई करना था आगे। यहाँ से यहाँ से देखो, अल्फा इक्वल टू बीटा तो है, ये तो हमको पता है। अब अल्फा की जितनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी उतना हम बता देंगे। यहाँ अल्फा की इतना वैल्यू, उतना उतने ऑर्डर पेयर भी बन जाएंगे। देखो, इसके सॉल्यूशंस हम देखते हैं कि 12 इक्वल टू ना, इक्वल टू 2n पाई। जनरल सॉल्यूशन तो ये होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, या अल्फा इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस थीटा/2। ओके, इतना क्लियर है? अब देखो,
ध्यान क्या रखना है कि अल्फा इस इंटरवल में ही आना चाहिए, माइनस पाई से पाई में। थीटा कोई एंगल है जो कि पॉजिटिव एंगल है, ठीक है, 0 से π/2 में होगा। तो एन का वैल्यू आप रख लो, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। अगर मान लो कि एन आपने -1 रखा तो अल्फा क्या आएगा, n-1 लिया तो अल्फा विल बी -1 प्लस वाला लेना पड़ेगा, है ना, -1 प्लस मतलब -π+θ/2 ये वाला लेना पड़ेगा। बिल्कुल, थीटा हमारे पास ऑलरेडी हमको पता है। और अगर एन हमने 0 लिया, इसमें माइनस नहीं ले सकते हम, है ना, प्लस माइनस था वैसे साइन तो यहाँ पर, लेकिन मैंने माइनस नहीं लिया, क्यों, क्योंकि माइनस लेने पर अल्फा -π से छोटा हो जाएगा, तो वो -π से पाई वाली रेंज में नहीं आएगा। 0 के लिए तो आप प्लस माइनस दोनों ले लो, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएगी अल्फा की। और n=1 के लिए अल्फा इक्वल टू π-θ/2 ये लोगे आप, प्लस वाला नहीं ले सकते, है ना, नहीं तो बड़ा निकल जाएगा पाई से। तो यहाँ से 1 आ गया, तो टोटल 4 वैल्यूज आई अल्फा की, 4 अल्फा की आई तो 4 बीटा की। लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा है, यानी कि जो अल्फा होगा वही बीटा भी होगा, तो यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, है ना, ठीक है भाई, 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि गिवन बोथ थीटा एंड फाई आर द एक्यूट एंगल्स, ठीक है, एंड साइन थीटा इक्वल टू हाफ, कोस फाई इक्वल टू हाफ, देन द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। बड़ा ही हलवा सवाल था ये तो यार, ठीक है। इसने एक्यूट एंगल बोल दिया, इस एक्यूट एंगल का मतलब जानते हो ना, कि 0 से जो भी थीटा और फाई होगा वो 90 के बीच में होगा, है ना। और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि इसको लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस फाई। हाँ, मेरे को थीटा प्लस फाई चाहिए, इस वजह से काम कर रहा हूँ। इसको फॉर्मूला लिखा तो साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, ये होता है। काफ़ी डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम फॉर्मूला लिख लिख करके। साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है 1/2, कोस फाई भी पता है 1/3, कोस थीटा पता है क्या, नहीं पता, लेकिन आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में, तो कोस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव वाला ले लेंगे हम, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1/4 है ना, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। यहाँ से आ जाएगा √3/2, और साइन फाइव भी निकाल लेंगे, साइन फाइव आ जाएगा 1 माइनस 1/9, जो कि होता है 8 का रूट यानी कि 2√2, और डिवाइड बाई 9 का रूट यानी कि 3, 1/6 यहाँ पे आया, प्लस यहाँ पर देखना यह आ जाएगा √2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। या फिर 2/3 का रूट आ जाएगा, 2/3 का वैल्यू जानते हो क्या होता है, 2/3 यानी कि 0.66, और इसका अगर स्क्वायर रूट लिया हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अराउंड 0.7 समथिंग ऐसा आना चाहिए ना, 0.8 समथिंग आना चाहिए, है ना, क्योंकि 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 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो मतलब 0.8 ऐसा आना चाहिए, है ना, स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए उसमें। तो इसका वैल्यू 0.8 हो गया, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो 0.8 से बढ़ा आ जाएगा कुछ 0.9 समथिंग, है ना, तो ये वैल्यू बढ़ा रहेगा 0.9 से, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बढ़ा तो रहेगा। तो अगर ये बढ़ा रहेगा 0.9 से, तो इसका वैल्यू मतलब कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, मतलब 1 के करीब है, यानी कि ऑब्वियसली थीटा या तो थीटा प्लस फाइव या तो π/3 से π/2 के बीच में आएगा, है ना, या फिर और क्या हो सकता है, π/2 से 2π/3 भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी दिख रहा है हमको, है ना भाई, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, मतलब 0.9 से बड़ा होने के लिए, और ऑब्वियसली 1 से तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि साइन 1 से बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है ना, इतना क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बड़े आसान सवाल है सबके सब, तो इनको देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप देखो, थर्ड वाला, विद इन सेकेंड हम इनको सोल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल, साइन 15 का वैल्यू होता है भाई √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2, तो ये तो रेशनल कहीं भी लग नहीं रहा। कोस 15 हो जाता है √3 + 1/2, साइन 15 कोस 15,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सी ऑप्शन के लिए। तो मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 - 1। फिर 2√2 इंटू 2√2 हो जाता है 8, यानी कि 1/4 आ जाएगा ये। तो कि क्या होता है, रेशनल होता है, और वही हमको बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते थे, 1/2 किया और यहाँ पे 2 sin 15 cos 15 डिग्री, ये हो जाएगा sin 30। sin 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो हाफ इंटू हाफ 1/4 हो गया। ऐसे भी आंसर आ रहा है और ऐसे भी आ रहा था, ठीक है। डी ऑप्शन आप देखो, ये रेशनल नहीं होगा क्योंकि sin 15 और जो cos 75 है वो सेम होता है ना। तो ये sin² 15 बना है, और sin² 15 को अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 करोगे, 1/2 1 माइनस कोस 30 डिग्री बन जाएगा, और इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। देखो इसमें इरेशनल टर्म आएगा √3, है ना, समझ गए, तो ओनली सी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं। इसमें देखो ये इक्वल देखो 11 12 13 14 आ रहा है ना। तो यानी कि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्स पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो यहाँ पर x = 0 या π/2 कुछ रख दो आप, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका। जैसे x = 0 रखा मैंने, कुछ भी रख सकते हो, मतलब और भी एंगल आप रख सकते हो यहाँ पर, π/4 भी रख सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने रखा है यहाँ पर x = 0। उस पर साइन तो 0 हो जाएगा, कोस बचेगा, कोस 0 1 होता है, और -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस फिर ये 6 + 4, 13 आएगा कि नहीं आया ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा भी सवाल आया था, और 95 में। ओके, देखो, अच्छा ये तो तरीका हो गया, ऐसे वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या होना चाहिए ना, एग्जैक्ट सब्जेक्टिव अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, है ना, कम अच्छे तरीके से सोल्व करना, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, जैसे कि sin 4x प्लस cos 4x इक्वल टू 1 - 2 sin²x, ठीक है, cos²x। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लर्न कर लो, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है, फिर इंटीग्रेशन वगैरह वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर भी बहुत काम आ जाता है, कभी कभी एओडी में भी आता है, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला है, लिमिट वगैरह में भी यूज आ जाते हैं, है ना, कहीं पर भी आ सकता है, तो इनको आप याद रखो, ठीक है। इनके प्रूफ वगैरह ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में देख लेना आप, है ना, सिंपल से प्रूफ है इनके। और अब देखो, इसको आगे सोल्व करते हैं। इसका स्क्वायर किया हमने, है ना, स्क्वायरिंग किया, तो ये बन जाएगा sin² x प्लस cos² x माइनस 2 sin x। इसको मैं डायरेक्ट sin 2x लिख दूँ, ठीक है। स्क्वायर किया क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर और था, तो एक स्क्वायर तो मैंने खोल दिया, फिर 6 यहाँ पर बन जाएगा 1 + sin 2x, है ना, स्क्वायर ओपन करने पे वही बनेगा, +4, और इसको लिख देंगे 1 - 3 sin²x cos²x, ठीक है। अब आगे देखना, 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin 2x, इसका हम खोल लेंगे होल स्क्वायर, +6 + 6 sin 2x +4 माइनस, इसको अगर sin 2x बनाऊँ मैं तो 3 और sin²2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 अंदर जाएगा, तो 4 sin²x cos²x को आप लिख दोगे 2 sin x cos x का स्क्वायर, और 2 sin x cos x sin 2x होता है, ओके। अब देखना आगे, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं साथ में, तो 3 + 3 sin² 2x माइनस 6 sin 2x +6 + 6 sin 2x +4 - 3 sin²2x। तो इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, तो जो बचा है वो 13 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, ओके।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में और भी आया हुआ है, ठीक है, सेम फॉर्मूला पर बेस्ड है ना, ट्रिग्नोमेट्री में ही। वो मैंने इसमें लिया नहीं है, तो आप उसको खुद से कर लेना यार, है ना। आसान सा सवाल है, इन्हीं दो फॉर्मूला पर बेस्ड, इससे भी आसान था वो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बताना है। ओके, √3 कोसेक 2x कोसेक 20, √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20, ठीक है। √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20, यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको, अभी 1 मिनट रुको, तो पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। कोसेक 20 को आपने लिख दिया 1/sin 20, कोसेक को लिख दिया 1/, सेक को लिख दिया 1/cos। तो ये आ जाएगा cos 20 माइनस sin 20 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब एलसीएम लेने के बाद में नीचे आ जाएगा sin 20 cos 20। फिर अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ यहाँ पर भी 1/2 कर दूँ, और फिर एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये cos, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन √3/2 को क्या लिखोगे, sin 60। तो ये साइन ए कोस भी माइनस कोस साइन भी बन जाएगा, है ना। तो ये साइन ए माइनस बी लगा देंगे, और 60 माइनस 20 तो 40 हो जाएगा ये, है ना। sin 20 cos 20, 4sin 20 cos 20, ठीक है। मतलब sin 40 को ऐसे लिख सकते हैं हम, sin 20 cos 20, cos 20 से कौन मतलब सब कट कट गया, कट गया, सब कट गया, सब खत्म हो गया, तो 4 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 4, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अच्छा, जब भी इस टाइप में ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं ना, तो मेरा दिमाग में ये आता है कि इनको पेयर में कुछ कन्वर्ट कर लिया जाए, है ना, फिर भी दो ब्रैकेट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो ये देखो, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ओके, क्लियर है। और 7 पाई बाई 8 को ना, 7 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हो पाई-पाई/8, है ना। और 5 पाई बाई 8 को, 5 पाई बाई 8 को लिख देंगे पाई-3 पाई/8 लिख सकते हैं इसको, है ना। अब साइन, सॉरी साइन नहीं है, कोस है, तो कोस पाई-थीटा होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 - cos पाई/8 बन जाएगा, ये लास्ट वाला ब्रैकेट। और ये वाला जो ब्रैकेट है, ये बन जाएगा 1 - cos 3 पाई/8। अब इनको मल्टीप्लाई किया अगर, इन दोनों को, आखिरी वालों को, इसको और इसको, तो 1 + cos थीटा और -cos थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा sin² थीटा, यानी कि sin² पाई/8 बनेगा। फिर दूसरा वाला बन जाएगा sin² 3 पाई/8, ओके। अब आगे देखना, इसमें अगर कोस में कन्वर्ट करें इसको, तो sin² को कोस में होता है, कोस के डबल वाले एंगल में ना, cos2 थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है 1 - cos 2 पाई/8, यानी कि पाई/4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - cos, डबल एंगल कर रहे हैं, तो 6 पाई/8, यानी कि 3 पाई/4, इसमें भी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर सोल्व करें, तो 1 - 1/√2, और 1 + √2, 1/√2, ठीक है, इसमें प्लस आएगा, डिवाइड बाई 4, ठीक है भैया, 3 पाई/4 है। और ये 1 - 1/2 बनेगा, तो यानी कि 1/2, तो 1/8 आ जाएगा आंसर, है ना। ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। A - B, यहाँ पे A - B एंड A+B यूज किया है, A² - B², ठीक है, कर लोगे, कैलकुलेशन है सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
इसमें क्या बताना है कि ए दिया है और ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा रियल नंबर दे दिया है ना, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो आप थीटा की। तो ए का रेंज पूछ लिया मतलब कुल मिला करके। तो इसमें क्या किया हमने, कन्वर्ट कर दो इसको आप कोस में, है ना, क्योंकि ऑलरेडी कोस 4 है तो साइन को कोस में करना आसान है। तो कोस 4 थीटा एज इट इज लिखा मैंने, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा -1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। तो अब आगे देखो, इसका मिनिमम वैल्यू तो 3/4 हो सकता है। मैक्सिमम के लिए आप क्या करो, इसको मैक्सिमम दे दो, है ना, मिनिमम ब्रैकेट को मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं, 3/4 तो कांस्टेंट है। तो इसका मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगा 0, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कोस को थीटा को 1 दे दो। इसका मिनिमम वैल्यू 0 कैसे आया, समझ में आया ना आपको। भाई अगर कोस को थीटा अगर 1/2 हो गया तो 0 आ जाएगा, है ना। कोस स्क्वायर थीटा 0 हो सकता, 1/2 हो सकता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा 1/2 अगर हो गया तो 1/2 - 1/2 0 हो जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा या 1 या -1 हुआ कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा +1 होगा हमेशा, और उस केस में 1 - 1/2 1/2 आएगा। तो इसका रेंज आया, इसमें 3/4 ऐड कर दो। अच्छा 1/2 का स्क्वायर भी तो करेंगे, 1/4 ही आएगा ये। तो इसमें अगर ऐड किया तो 3/4 से 1, 3/4 से 1, इसका रेंज आ गया 3/4 से 1, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 2012 में सवाल आया ये, बड़ा ही शानदार सवाल, कुछ हटके पूछा। कोस 4 थीटा इक्वल टू दे रखा है, ओके, है ना। ध्यान से देखना है, पर कोस 4 थीटा दे रखा है, थीटा का कुछ वैल्यू दे दिया कि हाँ 5/4 पर नॉट डिफाइंड बोल दिया इसने, हाँ दिख रहा है यहाँ से, है ना, 5/4 पे नॉट डिफाइंड होगा। इसने वैल्यू पूछा है 1/3 का, एफ ऑफ 1/3 का। तो एफ ऑफ 1/3 का मतलब ये है कि आपको कोस 4 थीटा को 1/3 करना है, ठीक है। वहां से थीटा निकालो और यहाँ पुट कर दो। लेकिन एक मिनट रुको आप, मैं इसमें सोल्व कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। इसको कोस में कन्वर्ट कर लो, सेक को। उसको करने के लिए सेक को कोस में लिखा तो 1/कोस होता है, और एलसीएम लिया तो इतना बन जाएगा, है ना। ये एफ ऑफ कोस 4 थीटा ही लिख रहा हूँ मैं, और कुछ अलग नहीं कर रहा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 + कोस 2 थीटा, और ये तो कोस 2 थीटा ही लिखा हुआ है, यानी कि हमको कोस 2 थीटा मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और वो मिलेगा कहाँ से, यहाँ से। कैसे, कोस 4 थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। तो 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा -1, -1 को मैं ला रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो +1 होगा, और 1/3 ऐड करने के बाद में 4/3 बनेगा। फिर कोस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पर कितना, 2/3। हमको चाहिए कोस 2 थीटा, तो रूट ले देंगे, तो 2/3 स्क्वायर रूट में आ गया, प्लस माइनस लगा देना, ठीक है। ठीक है, यानी कि जब ये 1/3 होगा तब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, अगर आपने रूट प्लस वाला पुट किया ना, प्लस वाला 2/3 पुट किया, तो उस केस में, अच्छा इसको डिवाइड भी मार दो यार, ऐसा करो डिवाइड मार दो इसको। उस केस में देखो कितना आ जाएगा 1, और प्लस वाला है तो 3/2 आएगा। तो उल्टा करना पड़ेगा ना वहाँ पर, कोस 2 थीटा डिनोमीटर में, ध्यान रखना है यहाँ पर, हाँ डिनोमीटर में, उल्टा करेंगे तो 3/2 आ जाएगा ये। ओके, और अगर आपने माइनस वाला पुट किया तो माइनस में हो जाएगा 3/2। तो आंसर देख लो कितना कहता आ रहा है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है भाई, हो गया, सोल्व हो गया, इतना ही था, है ना। 9 पे आते हैं अब। 9 वाला तो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें देखो कोसेक में दे दिया और सिग्मा लगा दिया,
फिर 4√2 दे दे इक्वल, और पूछ लिया थीटा। ठीक है, थीटा पूछा इसने, थीटा की वैल्यूज पूछी कि क्या क्या हो सकती है। ठीक है, और वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप का ही है। अब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले शुरू हो गए, है ना। तो इसमें ध्यान से देखो कि यहाँ पर दोनों जो कोसेक्स लिखा हुआ है ना, इनके एंगल्स का डिफरेंस कितना है। ये वाला एंगल बड़ा है, क्योंकि उसमें पाई/4 माइनस हो रहा है। तो इस बड़े में से अगर इस छोटे को माइनस करेंगे तो पाई/4 बच जाएगा, क्योंकि थीटा प्लस एम पाई/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा पाई/4, यानी कि डिफरेंस पाई/4 का है। और वैसे कोसेक में तो कोई डिफरेंस में फॉर्मूला होता नहीं, मतलब कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा ऐसा इस टाइप में होता नहीं है, कोसेक सी माइनस कोसेक डी। लेकिन साइन में जरूर होता है ना। तो इसको साइन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करते हैं इसको। तो साइन में कन्वर्ट अगर किया हमने तो ये बन जाएगा साइन 1 अपॉन आएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, जो भी है सब अपॉन में थीटा प्लस m-1 पाई/4। ठीक है, दूसरा वाला ब्रैकेट भी लिख दिया मैंने, मान लो कि लिख दिया। फिर डिफरेंस पाई/4 का है, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि थीटा प्लस m पाई/4। ठीक है, एक ब्रैकेट तो यह, दूसरे में माइनस लगा के थीटा प्लस m-1 पाई/4। डिफरेंस 4 पाई/4 का था, इसलिए यहाँ पर इसको सोल्व करने पर पाई/4 बच जाएगा। तो ऊपर पाई/4 अगर बच रहा है तो मेरे को नीचे भी साइन पाई/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस पूरे के हम लगा देंगे फिर सिग्मा। अब ऐसा क्यों किया होगा ऐसा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला लगेगा। साइन ए माइनस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन ए माइनस बी लगेगा, और नीचे ऑलरेडी साइन ए इंटू साइन बी लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बोलना, साइन ए कोस बी, साइन ए चला जाएगा, कोस बी बचेगा, कोस बी अपॉन साइन बी। अब डिवाइड भी कर दो साथ के साथ में, है ना, डिवाइड कर दो यहाँ पर साथ के साथ में इसको लिख करके। तो ये बनेगा कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, ये वाला ए था, इधर वाला बी था। ठीक है, और कोट बी माइनस कोट ए अगर बन गया तो उसको आप सिग्मा लगा दो। डिवाइड में साइन पाई/4 था, यहाँ पर ध्यान से देखो डिवाइड में था, तो उसको आप 1/√2 लिख देंगे। साइन पाई/4 का वैल्यू उतना होता है, यानी कि √2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। कांस्टेंट है इसलिए मैंने सिग्मा से बाहर लिख दिया उसको। बाकी यहाँ पर कोट बी माइनस कोट ए आ जाएगा, यानी कि कोट बी क्या था, थीटा प्लस m पाई/4 माइनस कोट ए, व्हाट इज ए, थीटा प्लस m पाई/m नहीं यार, m-1। ठीक है, इतना क्लियर है। तो m=1 से ये 6 हो गया, √2। अब जब भी हम इस तरह से सोल्व करते हैं टेलीस्कोपिंग टाइप में, तो जो बचता है वो बचता है कि जैसे यहाँ पर हमने जब वैल्यू पुट किया m का, तो इस तरह से जैसे मान लो कि यहाँ पर इस तरह से आएगा कि कोई एक टर्म आ जाएगा, मान लो इसको 1-2 लिख दिया। ठीक है, मतलब ऐसा करो इसको, ऐसा करो, ऐसे ऐसे लिखो T1 - T2। फिर ये बनेगा, प्लस करेंगे तो फिर ये बन जाएगा T2 - T3, है ना, इस तरह से बनता जाता है। तो यहाँ पर एक तो ये बचता है, एक मिनट, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, चलो इसको इसको छोड़ो, इसमें पुट करो आप m=1 पुट कर दो यहाँ पर, कोट थीटा प्लस पाई/4 माइनस कोट थीटा प्लस 0। ठीक है, थीटा प्लस 0 है ये, इसको अच्छे से लिखते हैं, थीटा प्लस 0 हो जाएगा ये, यानी कि थीटा हो जाएगा। फिर प्लस कोट में थीटा प्लस, फिर m का वैल्यू 2 रखो, कितना हो जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, माइनस कोट में यहाँ पर पाई/4 हो जाएगा, थीटा प्लस पाई/4।
इससे चलता रहेगा और आखिरी में देखो ये सब कटेंगे, ये सब कटेगा, ये सब कटेगा, बचेगा क्या यहाँ पर? एक तो माइनस वाला बचेगा और एक ये जब 6 फुट कर देंगे तो ये वाला बचेगा। तो बचेगा क्या वो देख लो। कोट थीटा प्लस 6 फुट क्या है ना इसमें, तो 6 पाई बाई 4 कितना होता है कोट में? 3 पाई बाई 2 ये होता है। एक तो ये बचेगा माइनस एक कोट थीटा बच जाएगा इक्वल टू 4√2। ठीक है, अब यहाँ से थीटा निकालना है हमको। देखो √2 से तो ये √2 गया। अच्छा कोट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाता है 10 माइनस में 10 थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 4 माइनस है ये। और इसको सबको 10 में कन्वर्ट कर लो, हमको थीटा निकालना है। ठीक है, सबको 10 में कर लो, तो कोट को लिख दो 1/10, तो ये बन जाएगा -10 स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 4 10 थीटा। यहाँ से देखना 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 10 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 10 थीटा इक्वल टू -4 प्लस -16 - 4 डिवाइड बाई 2। या फिर इसको ऐसा करते हैं यार, यहाँ से थोड़ा लेंथी टाइप का जा रहा है ये, तो बेटर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 10 2 थीटा में, है ना? तो जिस हिसाब से आंसर आ रहा है ना, उस हिसाब से तो कोई अच्छा वैल्यू आ जाएगा, आ जाना चाहिए। या फिर चलो यहाँ से देख लो यार क्या फ़र्क पड़ता है। 10 थीटा इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर रूट निकाल निकाल लेंगे, 4 × 3 यानी कि 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2√3 डिवाइड बाई 2। 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से अगर डिवाइड किया तो -2 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो अगर प्लस लेंगे ना तो थीटा आ जाएगा 15 डिग्री। 15 √3 -2 15 होता है, 15 डिग्री होता है। और 15 को आप क्या लिखते हो? पाई बाई कितना लिखते हैं? पाई बाई 12 लिखते हैं, क्या लिखते हैं आंसर में? पाई बाई 12 बिल्कुल है, तो पाई बाई 12 आ जाएगा। और फिर -2 -√3 उसके लिए थीटा, उसके लिए थीटा आ जाएगा 5 पाई बाई 12 हो जाना चाहिए। एक ही आएगा यार यहाँ से, था ना, क्योंकि और आ नहीं सकता, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो एक ही थीटा आया यहाँ से तो। ठीक है, ओके, तो बस इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। cos 4x, ठीक है, और sin 4x लिखा हुआ है। इस सवाल को करने के तरीके दो हैं। मेथड वन तो आपको पता ही होगा कि इसको या तो कन्वर्ट कर लो आप किस में, सब सारे टर्म्स को साइन में कन्वर्ट कर लो या सारे टर्म को कोस में कन्वर्ट कर लो, है ना? मतलब कि sin 4x डिवाइड बाई 2 प्लस cos 4x को लिख दो 1 - sin² x और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से साइन स्क्वायर निकाल लो ना, क्वार्टिक बनेगा साइन स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर एक्स निकल जाएगा, फिर कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और टेन स्क्वायर एक्स भी आ जाएगा, सब सोल्व हो जाएगा। लेकिन जो मेथड नंबर 2 में यूज कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इस टाइप के सवालों में, और उसको हम बोलते हैं कोची स्क्वाड्स इनइक्वलिटी या सी एस इनइक्वलिटी इसको बोल देते हैं। ठीक है, होता क्या है इसका, मतलब इसका एग्जैक्ट फॉर्म में यूज नहीं कर रहा हूँ, इसका मॉडिफाइड वर्जन वर्जन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मॉडिफाइड वर्जन जो इसका ये है, मॉडिफाइड मॉडिफाइड सी एस बी इसको बोलते हैं। वो ये होता है कि ए स्क्वायर एक्स नहीं, ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी
अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये होता है। और इनइक्वलिटी होल्ड करता है, इनइक्वलिटी होल्ड्स एट जब ए अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन वाई हो, तो इनइक्वलिटी होल्ड करता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, आप यहां पर ए को मान लो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ए को साइन स्क्वायर एक्स मान लेंगे और बी को मान लेंगे कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वाला जो एक्स है वो हो जाएगा 2 और ये वाला जो वाई है वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी इससे फिट बैठती है ना, ठीक है भाई। तो इनइक्वलिटी अगर फिट बैठती है तो इक्वलिटी, यहाँ पे इनइक्वलिटी को लिख दिया मैंने, इक्वलिटी, तो इक्वलिटी होल्ड करेगा। फिट बैठने का मतलब जानते हो, मतलब ये कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, ग्रेटर देन नहीं आ रहा है, ये एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है। अगर एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन वाई, है ना, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ए है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, बी है और एक्स हमने माना था यहाँ पर 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई वाई 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3। आया समझ में, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3 मिल गया, यानी कि ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर आपको ये इनइक्वलिटी पता है ना तो बहुत एक लाइन में सोल्व हो जाता है सवाल, एक लाइन में। वैसे तो बहुत टाइम लग जाता है इसको सोल्व करने में। अब ए की हेल्प से आप बी इसमें निकाल लेना, है ना। बी कैसे आएगा, फिर टेन एक्स आ गया तो साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स अगर आ गया तो कोस एक्स आ जाएगा, फिर वहाँ से बी आ जाएगा, है ना, वैल्यू पुट कर देना फिर। ओके, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एंड थीटा इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट्स में होता है ना, इस टाइप में, ये बहुत ही जे एडवांस में इस टाइप का बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, कि जब भी ब्रैकेट्स होते हैं तो हम कोई भी दो ब्रैकेट्स को कंबाइन करो और कुछ टर्म बनाओ, फिर उससे फिर थर्ड वाला ब्रैकेट को सोल्व करो, इस टाइप से, है ना। तो आप टेन थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा, इन दोनों को अगर सोल्व करें तो कुछ बन सकता है क्या, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, ध्यान से देखो, टेन थीटा बाई 2 को लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2, और 1 प्लस सेक को लिख दो 1 प्लस कोस डिवाइड बाई कोस, है ना, और 1 प्लस कोस हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे यहाँ पर अभी कोस थीटा बाकी है, मैंने उसको कोस थीटा ही रहने दिया। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 चला गया, ऊपर बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, है ना, साइन 2a वाला फॉर्मूला बन गया। तो साइन 2a यानी कि थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाई कोस थीटा, यानी कि ये हो गया टेन थीटा। अच्छा, ये तो टेन थीटा आ गया यार, ये तो टेन थीटा आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम फिर इस टेन थीटा को इसके साथ सोल्व करें तो टेन टू थीटा बन जाएगा। टेन थीटा को 1 प्लस सेक 2 थीटा से मल्टीप्लाई करें तो टेन 2 थीटा बन जाएगा। यानी कि इसी तरह से अगर कंटिन्यूसली अगर हम सोल्व करते जाएं तो एंड में हमको तो एफ एन थीटा है वो मिल जाएगा कितना, वो मिल जाएगा टेन टू एन थीटा, है ना। भाई जो सेक वाला एंगल होता है वही मिलता है हमको आउटपुट में। यहाँ पर एंगल कितना था, 2n थीटा था, तो वही मिल गया। अब काम खत्म हो गया यहाँ पर सवाल में। जैसे n का वैल्यू, जैसे यहाँ पूछा है कि n का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, थीटा पाई बाई 16 रख दो। तो n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2 पावर कितना होगा 2, और थीटा पाई बाई 16, और 16 मतलब 2 पावर 4, तो 10 पाई बाई 4 बचेगा ये, है ना, क्योंकि 2 की पावर में डिफरेंस 2 का आ रहा है, मतलब ये इससे 4 टाइम कटेगा, है ना। तो 10 पाई बाई 4 होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर भी ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 2 पावर में 3 आएगा और डिनोमीटर में 2 पावर में 5 आएगा, तो फिर डिफरेंस 4 का मतलब 4 कटने पे 4 ही बन रहेगा, यानी पाई बाई 4 बनेगा फिर 1 हो जाएगा।
सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ABCD। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा हटके पूछ दिया बट कोई बात नहीं, आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सोल्व करो, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें थ्री थीटा दिया हुआ है, और यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो वाई जेड आएगा सेकंड इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो एलसीएम लेने पर वाई जेड, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा इक्वल टू 2 जेड कोस 3 थीटा प्लस 2 वाई साइन 3 थीटा। और ये देखो ये भी एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा है, और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा आया इक्वेशन नंबर 2 से। तो इनको हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने पर वाई प्लस 2 जेड कोस 3 थीटा प्लस वाई साइन 3 थीटा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स अगर कट रहे हैं तो कैंसिल करो उनको यार। कट तो रहे नहीं है ये। 2 जेड कोस 3 थीटा कट जाएगा ना, 2 जेड कोस 3 थीटा, ठीक है। तो यानी कोस वाले टर्म कट रहे हैं, ओके कट रहा है अभी ना, ये निकलेगा यहाँ से। जब आप इसको 2 जेड को मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, यानी कि साइन बचेगा, यानी कि 2 वाई साइन थीटा इक्वल टू बच जाएगा यहाँ पर इतना, वाई कोस 3 थीटा प्लस वाई साइन 3 थीटा। अच्छा कोस अभी बच रहा है, यहाँ से अगर इसको इधर लेके आओ तो ये वाई साइन 3 थीटा बन गया इक्वल टू वाई कोस 3 थीटा। वाई भी कैंसिल करो ना, वाई भी कैंसिल करो, तो ये बन जाएगा टेन 3 थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं दोबारा, कि इक्वेशन से नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बताना है। ठीक है, थीटा के कितने वैल्यूज पॉसिबल है, इंटरवल में उसने दिया है 0 से पाई। ठीक है, और इसका एक सॉल्यूशन है एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक है सॉल्यूशन आ जाएगा। और सॉल्यूशन के लिए टेन थीटा 1 आ रहा है, ठीक है, वो सॉल्यूशन तभी आएगा जब टेन थीटा कितना होगा, 1 होगा, है ना भाई। वो सॉल्यूशन तभी मिलेगा आपको एक्स नोट वाई नोट जेड नोट जब टेन थीटा 1 होगा। तो टेन थीटा 1 है, और थीटा जो उसने बोल लिया 0 से पाई में, ओपन में, बिल्कुल ओपन में, मतलब ओपन इंटरवल है। तो अगर थ्री थीटा यहाँ से लिखें तो 3 पाई तक जाने दो आप, तो 3 पाई तक जाने दो तो 1 को जो है आप जाने दो 3 पाई तक, मतलब यहाँ से थ्री थीटा का वैल्यू 3 पाई तक पुट कर सकते हो। तो एक तो थ्री थीटा हो जाएगा पाई/4, ये थ्री थीटा का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि कितना होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों जा सकते हैं, क्योंकि ये 0 से 3 पाई ले लिया मैंने थ्री थीटा को ना, पाई+पाई/4 हो जाता है, यानी कि 5 पाई/4। और एक आप जो है पूरा राउंड करके वापस से फर्स्ट में आ जाओ, यानी कि 2 पाई+पाई/4, 2 पाई+पाई/4, यानी कि 9 पाई/4। ओके, अभी भी 3 पाई से छोटा है, लेकिन अगर आप फिर से अपने ये थर्ड क्वाड्रेंट में आए फिर से दोबारा से, तो फिर ये 3 पाई+ आ जाएगा, है ना, ये 3 पाई+ आ जाएगा। तो बाकी वैल्यू आप नहीं लेना है, तो यहाँ से थीटा की 3 ही वैल्यू आ गई। कौन कौन सी, कौन कौन सी तो पूछा नहीं उसने, 3 वैल्यू आ गई बस, है ना। तो उसने बोला था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो, तो 3 आ गए, 3 सॉल्यूशंस आ गए। और अगर मान लो कैसे भी बोल देता कि कौन कौन सा है, तो वो आप यहाँ से बता देना, है ना, थीटा का वैल्यू जो है 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर थ्री थीटा 0 से 3 पाई है ना, वो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला, बट थीटा तो 0 से पाई में आना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करोगे ना आप इसको, 0 से पाई में ही वैल्यू वैल्यू आएगी, डिवाइड कर देना 3 से। ओके, अरे समझ गए ना यार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये सवाल अब आ गए इस टाइप के, कंडीशनल वाले, है ना, कंडीशनल, जिसमें कुछ अल्फा प्लस बीटा में कंडीशन होती है, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस
अच्छा यार, ये 13 और ये 14 भी दो सवाल हैं यहाँ पर। हम्म। तो इसमें क्या कंडीशंस होती है? जैसे ये कंडीशन दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई 2 पाई है, ठीक है, तो इस टाइप के सवाल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो ध्यान से, अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 है तो अल्फा इक्वल टू लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस बीटा। दोनों साइड में मैंने 10 ले दिया, तो 10 अल्फा इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस बीटा, ये हो जाएगा कोट बीटा। कोट बीटा को 1/10 बीटा लिखेंगे, और 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया होगा? ऑप्शंस को देख के, है ना, इसको भी देखा और ऑप्शंस को भी देखा। ऑप्शन में 10 बीटा 10 गामा इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखना आप यहाँ पर, मेरे को 10 अल्फा 10 बीटा का यूज करना है ना, अल्फा बीटा का यूज करना है, 10 अल्फा और 10 बीटा का प्रोडक्ट का यूज करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा कर दिया, और दोनों साइड में 10 ले लेंगे। तो 10 गामा इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा। अब आप यहाँ पे करो, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 10 a माइनस बी वाला, जो कि होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, नहीं 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 यार, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन में 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। ओके, तो 10 गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो इसका तो वैल्यू हमको पता नहीं अभी, तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज रहने दो। लेकिन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा तो पता है, ठीक है, यहाँ पे -1 है। तो उसका वैल्यू कितना लिखा हुआ है? यहाँ से ध्यान से देखो, 1 लिखा हुआ है, तो 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमको चाहिए 10 अल्फा चाहिए, तो 10 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 10 गामा प्लस 10 बीटा। ठीक है, इतना आ जाएगा। क्लियर है ना भाई? 10 अल्फा इक्वल टू इतना आ जाएगा, 2 10 गामा प्लस 10 बीटा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें ये आइडिया यहाँ से आया कि पहले तो अल्फा बीटा में रिलेशन था, और फिर उसको बीटा और गामा में लेके आना था, मतलब अल्फा बीटा का यूज करना था कुल मिला करके, इसीलिए ये इक्वेशन बनाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, में लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 2 पाई। यार अगर इसको 2 से डिवाइड कर देना तो ये ट्राइंगल वाला बन जाएगा आइडेंटिटी। अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू पाई 2 पाई 2 पाई बाई 2, यानी कि पाई हो जाएगा। यानी कि अब अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 और गामा बाई 2 एंगल्स आर इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एंगल हो गए और ट्राइंगल के एंगल हो गए, मतलब सम सम इनका पाई हो गया। तो पता है कौन सा प्रॉपर्टी लगता है? तो फिर ये लगता है कि सिग्मा 10 a इक्वल टू पाई 10 a लग जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ए बी सी लेंगे हम, उनका सम पाई है, बट यहाँ पर अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 का सम पाई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 a की जगह अल्फा बाई 2 आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे को गलती से इनइक्वलिटी भूल जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो पता है क्या करना है? बड़ा आसान है। 10 अल्फा बाई 2, ये देखो यहाँ से ना, यहाँ से देखना, 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2, तो मतलब इसमें 10 ले लेना, है ना। कैसे? 10 अल्फा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 10 लेना है, फिर इस अल्फा बाई 2 को इधर भेज करके माइनस में, यानी कि पाई माइनस अल्फा बाई 2 ने गामा बाई 2 को भेज दो उधर, है ना, किसी भी एक को भेज दो, मतलब आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि गामा बाई 2 को ही भेजो आप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दो 10 a प्लस बी वाला, तो 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा होता है -10 थीटा, यानी कि -10 गामा बाई 2। अब इसको कर लेना आप क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो वही बन जाएगा ए वाला, है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। 14 पे आते हैं। अच्छा, ये 14 नहीं 15 है, पहले नंबरिंग गड़बड़ हो गया।
तो 15 वाला, इसको 15 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे देखो, सपोज साइन क्यूब एक्स को और साइन 3x इक्वल टू दिया हुआ है कोस के टर्म्स में। ओके, कोस एन एक्स, यानी कि कोस में एंगल्स बढ़ते हुए जाएगा, है ना। जब आप m जीरो पुट करोगे तो कोस जीरो हो तो 1 हो जाएगा, बट अगर आपने m1 रखा तो कोस x आएगा, m2 रखा तो कोस 2x आएगा, फिर कोस 3x, ऐसे चलता रहेगा कोस एन एक्स तक, है ना। एंड में आपको n तक जाना है। और अ, अच्छा, एक मिनट, मैं कहीं कहीं कुछ वो है, एन एन नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पे m आएगा। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर कोस एम एक्स, तभी तो हम पुट करवाएंगे, कर पाएंगे हम, है ना। तो ये मतलब आरएचएस पार्ट इसका ऐसे बन जाएगा कि जैसे सी नोट पे फिर कुछ कोस का टर्म, फिर सी वन कोस का टर्म, फिर सी टू कोस का टर्म, है ना। सी टू सी वन सी टू सी टू सी थ्री, ये सब कॉन्स्टेंट है। उसने पहले ऐसे बोल दिया, सी एन जीरो नहीं होना चाहिए, तो एन का वैल्यू बता दो। तो इसमें बताना है कि कोस में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। ठीक है, एन ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव नंबर है ना। तो इसको कन्वर्ट कर देना है, और बड़ा आसान है कन्वर्ट करना। कैसे कि भाई आपको कोस में कन्वर्ट करना है, तो साइन 3x को तो अभी ऐसे रहने दो, साइन क्यूब को लिख दो, बना दो आप फॉर्मूला लगा करके, जिससे साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin³ x। यहाँ से साइन 3x को क्या लिख सकते हैं, sin 3x माइनस 3 sin x, नहीं ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, है ना, डिवाइड बाई 4। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया साइन 3x से, है ना। एलएचएस पार्ट यही है, एलएचएस पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया साइन 3x का, 1/4 तो बाहर रखो, साइन 3x से मल्टीप्लाई किया तो साइन 3x इंटू साइन एक्स हुआ, फिर माइनस साइन स्क्वायर 3x हुआ। अब इसको कोस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 से यहाँ बाहर डिवाइड कर दिया, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा साइन 3x, 2 sin 3x साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन, मतलब इसमें फॉर्मूला लगा दो, 2 sin है, साइन बी वाला, साइन में नहीं आता, ये कोस में आता है, कोस ए माइनस बी, यानी कि कोस 2x माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस 4x। और ये पता है पूरा क्या बनता है, ये वाला, ये होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, यानी कि कोस 6x बनेगा। बार माइनस है इसलिए माइनस 1 प्लस कोस 6x, इतना बन गया। क्लियर है, समझ में आ गया। बस अब तो सोल्व हो गया, हमको n बताना था और n आ गया हमारे पास। आया कि नहीं आया, n पता है कितना है, 6 आ गया n। क्योंकि इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने तक जाएगा कोस, क्योंकि देखो यहाँ पर n का वैल्यू 6 हो गया, मैक्सिमम 6 तक ही जा सकता है ये। ठीक है, ओके भाई। लास्ट में यहाँ पर जब n आएगा ना, तो आप लास्ट में यहाँ पर n ही पुट करोगे, और n ही पुट करोगे तो यहाँ पर n आ जाएगा m की जगह पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, शायद आखिरी यही है, हाँ बिल्कुल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 16। ओके, तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो देखो, बड़ा ही शानदार सवाल है ये, है ना। बहुत ही बेसिक सवाल है ना, एडवांस बहुत ही कभी कभी बहुत ही बेसिक सवाल पूछता है, और बेसिक चेक करवाता है बच्चों का कि बेसिक कैलकुलेशन उनको आता है कि नहीं आता, या उनको टेन थीटा के बारे में पता है कि नहीं पता है, कोट थीटा के बारे में उन्होंने कितना जाना है ना। ठीक है, या सिर्फ बस पढ़ लिया है कि हाँ टेन थीटा ये होता है, ग्राफ ये होता है, रेंज ये होता है, बट ठीक है। तो मतलब बहुत बेसिक नॉलेज चेक करवाता है, वो कैसे समझ में आएगा। थीटा इसने 0 से π/4 दे दिया, ठीक है, देखो बहुत ही छोटा इंटरवल दिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी टेन थीटा है यहाँ पर, वो हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। इतना क्लियर है। और कोट थीटा इस केस में होगा 1 से बड़ा, 1 से कितना बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब 1 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो T1 है यहाँ पर टेन थीटा पावर टेन थीटा। अच्छा, हमको पता है कि कोई नंबर अगर 1 से छोटा है,
और उसका पावर अगर 1 से छोटा कर दिया, ठीक है, तो 1 से जो जो भी आता है 1 से छोटा ही आता है, ठीक है। ये T1 है। T2 में क्या है कि टेन थीटा तो 1 से छोटा है, बट कोट थीटा जो कि 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। फिर T3 क्या है, कोट थीटा जो कि 1 से बड़ा है, और फिर टेन थीटा जो कि 1 से छोटा है। फिर T4 में क्या है, 1 से बड़ा और 1 से बड़ा और कोट थीटा वो भी 1 से बड़ा। तो देख करके लग रहा है कि जो 1 से बड़ा है बेस में भी और पावर में भी, वो तो सबसे बड़ा होना ही है यहाँ पर। तो T4 तो सबसे बड़ा आएगा ही आएगा। फिर 1 से बड़ा और उससे उसके पावर में 1 से छोटा वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि 1 का पावर आप कुछ भी करो, 1 का पावर कुछ भी करो, कोई भी नंबर रखो आप, 1 का पावर एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग पॉजिटिव, वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। एनीथिंग पॉजिटिव कर दिया 1 का पावर में, मतलब एनीथिंग कोई भी पॉजिटिव नंबर कर दिया, पॉजिटिव रियल नंबर कर दिया, तो 1 से बड़ा आ जाएगा। यानी कि ये भी 1 से बड़ा रहेगा, ये सबसे बड़ा रहेगा T4। उसके बाद में T3 आ गया। फिर आया T1 और T2 की बारी। वैसे तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, बी आ गया यहाँ पर, है ना क्योंकि T4 ग्रेटर देन T3 ये इसमें ही है, दे रखा है यहाँ पर ओनली, है ना, ठीक है। अब T2 और T1 इनकी बात करते हैं। T1 1 से छोटा, उसका पावर छोटा 1 से बड़ा, मतलब इसमें देखो पावर का डिफरेंस है दोनों में, एक में पावर 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मान लो कि कोई नंबर चूज कर लो आप, है ना, जो 1 से छोटा है, अच्छा सा नंबर चूज करो, जैसे 1/2 है, ठीक है। अब 1/2 के पावर में अगर आपने डाला यहाँ पर, मान लो कि 1/2 के पावर में 1 से छोटा कोई नंबर डाल दो, 1/2 ही डाल दो, ठीक है। और इसमें कर दो 1/2 के पावर में 1 से कोई बड़ा नंबर, जैसे कि 4 कर दिया या 2 कर दिया, कौन बड़ा हुआ दोनों में से, बताओ। ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 1/4 आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें 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 बस यहीं फंसते हैं बच्चे, यहीं फंसते हैं। ये जो 1/4 आएगा और 1/2 का ये आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2, है ना। और 1/√2 होता है 1/1.414, ठीक है। तो ये वैल्यू करीब करीब आप इसको ऐसा कर लो कि 10 को डिवाइड कर दो 14 से, तो आपको समझ में आ जाएगा ये 0 पॉइंट, ठीक है। 10 को 14 से क्यों, मैंने इसको 1.414 को 1.4 मान लिया, 10/14, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.7 समथिंग आएगा, बड़ा आएगा 0.7 से ये कुछ। जबकि ये कितना आ रहा था, 1/4, यानी कि 0.25 आ रहा था, ये इतना आ रहा है और ये इतना आ रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, ये 0.7 बड़ा हो गया। यानी कि T1 बड़ा है किससे, T2 से, ठीक है। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ग्राफ से भी समझ सकते हो इसको आप, कि जब बेस अगर आपका A है जो कि 0 से 1 के बीच में है, तो एक्सपोनेंशियल जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है, डिक्रीजिंग बनता है, मतलब कहने का मतलब, तो जितना बड़ा वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो जितना बड़ा वैल्यू पुट करोगे उतना छोटा वो हो जाएगा। तो मान लो कि 1 कहीं यहाँ पर था, तो 1 से छोटा पुट कर रहे हैं, एक में 1 से बड़ा पुट कर रहे हैं, तो 1 से छोटे के लिए तो यानी कि T1 बड़ा हो जाएगा, है ना, क्लियर है। 1 से छोटे के लिए मतलब पावर अगर 1 से छोटा पुट किया, ये A⁴x का ग्राफ बनाया मैंने, है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर A यानी कि बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे बनता है, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और कोशिश किया है कि जिन क्वेश्चंस को एक से ज़्यादा मेथड से हम सोल्व कर पाएँ वो भी ट्राई किया गया है। फिर भी लेकिन मैक्सिमम मैंने बेस्ट मेथड ही यूज़ किया है, जो
हो सकता था। और भी मेथड्स हो सकते हैं, अगर आपने किए हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। और लेक्चर कंप्लीट है ये, है ना। कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए जाएं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें आपको नहीं दिखे हों, वो इसलिए क्योंकि कभी मैच द कॉलम में या कभी ट्रिग्नोमेट्री के को किसी दूसरे चैप्टर में यूज कर लिया जाता है, तो फिर हम उसको वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, है ना, आगे आने वाले लेक्चर्स में उन क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस को जो दूसरे चैप्टर्स में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे वो सब इसमें डिस्कस किए गए हैं। ओके। कोई क्वेश्चन बच गया तो प्लीज़ आप मेंशन कर देना कमेंट में, किसी इस टाइप का कोई क्वेश्चन था वो बच गया है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं देख लूँगा अच्छे से एक बार फिर से। उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला एक लेक्चर आएगा हमारा भी फिर से नहीं, मतलब वो आएगा डे 5, आज डे 4 है, डे 5 यानी कि कल आएगा वो, है ना। तो उसमें फिर उनको जो बचे हुए सवाल है, अगर मान लो कोई बच गया होगा तो वहाँ पे उनको डिस्कस कर लेंगे, मतलब उस वाले PYQ में डिस्कस कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले में। ये तो रेशियोज वाला था, ठीक है। तो इक्वेशंस वाले में हम उसको डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। अगर बच गया होगा तो, नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंड में आप बच्चों से को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट को या जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, जिसको भी थोड़ा हेल्प पहुँच रहा है, ठीक है। कि ये हमने शुरुआत करी है और इसको हमको कंटिन्यूसली रखूँगा मैं, तो आपको भी कंटिन्यूसली पढ़ाई करना है अच्छे से। जो भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करके बोलिए, और जो पॉसिबल हो पाएगा वो मैं हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है। और फिर एक निवेदन आप सबसे, एक रिक्वेस्ट कि इसको जितना हो सके उतना मैक्सिमम शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है। जितना मैक्सिमम मैक्सिमम हो सके, ठीक है, क्योंकि हमको सबको मिलकर के ही जेई क्लियर करना है। ओके। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।